एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। टूनी चिड़िया के बच्चों की यह पहली बारिश थी। बारिश का मौसम चल रहा था। टूनी चिड़िया के बच्चे खाने के लिए जिद कर रहे थे कि मम्मी हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। अब वो बच्चे छोटे क्या जाने कि बारिश हो रही है, मम्मा कहाँ से खाना लाएगी। अब टूनी चिड़िया बहुत ही सोचने लगती है कि बारिश हो रही है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से लाऊंगी। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ी बारिश कम हो जाती है तो टूनी चिड़िया सोचती है कि अब बारिश कम हो गई है, मुझे खाना लेने जाना ही पड़ेगा मेरे बच्चों के लिए। फिर वह टूनी चिड़िया अपने घोंसले से चल देती है खाना ढूंढने के लिए, लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगती है। फिर वह रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कालू कौवा कहता है कि टूनी बहन तुम कहाँ जा रही हो बारिश में। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। तो कालू कौवा कहता है कि मुझे भी साथ में ले चलो, लेकिन टूनी चिड़िया कहती है कि कालू भैया तुम हमेशा ही मेरे साथ धोखा करते हो, मैं अब तुम्हें अपने साथ खाना ढूंढने के लिए नहीं ले जाऊंगी, मैं अकेली ही जाऊंगी। और फिर वह टूनी चिड़िया वहाँ से चल देती है। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी आपस में दोनों बात करते हैं कि टूनी चिड़िया पहले तो ऐसी नहीं थी, पक्षियों की बातों में आ गई है। अब बारिश बहुत तेज हो जाती है और टूनी चिड़िया एक घने जंगल में पहुंच जाती है। बारिश तेज होने की वजह से वह एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि मेरे बच्चों की पहली बारिश है, वह डर रहे होंगे, मैं अब क्या करूं, घर वापस नहीं जा सकती बगैर खाना लेकर, मुझे खाना लेकर जाना ही होगा वरना मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। उधर बारिश तेज हो जाती है और टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बाहर देखते हैं तो जोर जोर से बिजली कड़कती है। तो वह छोटा बेटा डरता है कि भैया ये क्या चमक रहा है और पानी भी तेज आता है। वह कहते हैं ये पानी कहाँ से आ रहा है, पानी तो ज़मीन में से आता है, ये फिर आसमान से कैसे आ रहा है। क्योंकि उन दोनों बच्चों की यह पहली बारिश थी, उन्होंने बरसात का मौसम कभी देखा नहीं था। फिर उधर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी वह कहते हैं कि टूनी चिड़िया के बच्चे घर में अकेले हैं, चलो हम चलते हैं और उनसे थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं। फिर वह कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के घोंसलों में आ जाती है और चिड़िया के बच्चे से कहती है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो वह चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये क्या चमक रहा है। तो कालू कौवा कहता है जंगल में तुम्हारी माँ मुसीबत में है, तुम्हारी माँ रो रही है, ये उसी के आंसू है, और ये जो चमक रहा है ये तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रही है, तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारी माँ मुसीबत में है। फिर कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया का बड़ा बेटा वह चल देता है अपनी मम्मी के खोजने के लिए। वह बहुत बारिश हो रही थी
वह उड़ने लग गया था। वह उड़ते उड़ते बड़े जंगल में पहुंच जाता है। फिर वहां पर एक बूढ़ी कबूतर रहती थी। वह उस बच्चे को देखती है तो उसे बुलाती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतनी बरसात में। तो वह कहता है मेरी मम्मी खाना लेने के लिए गई है और मेरी मम्मी अभी तक आई नहीं है। कालू कौवा हमारे घर आया था, उसने कहा था तुम्हारी माँ मुसीबत में है, ये जो पानी आ रहा है ये तुम्हारी माँ के आंसू है। तो वह बूढ़ी कबूतर बोलती है कि कौवों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, यह तो बरसात का पानी है बेटा, यह तुम्हारी पहली बारिश है इसलिए तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि कौवों ने तुम्हारे साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। फिर वह बूढ़ी कबूतर उस टूनी चिड़िया के बेटे से कहती है कि बेटा तुम ये छाता ले लो, ये जादुई छाता है, ये तुम्हें अपनी मम्मी के पास पहुंचा देगा और ये जादुई छाता तुम्हें खाने तक भी पहुंचा देगा। फिर वह टूनी चिड़िया का बड़ा बेटा उस छाते को लेकर चल देता है। वह छाता सीधा उसकी माँ के पास ले जाता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम इतनी बारिश में यहाँ कैसे आ गए हो। तो वह अपनी माँ को कौवे की सारी बात बता देता। तो टूनी चिड़िया कहती है बेटा ये कौवे बड़े दुष्ट होते हैं। फिर टूनी चिड़िया कहती है कि बेटा यह छाता कैसा है। तो वह कहता है कि मम्मा ये कबूतर आंटी ने मुझे दिया है, ये छाता जादुई छाता है, ये हमें खाने की खोज भी करा देता है। तो मम्मा हमें भूख लग रही है, क्यों न हम इस छाते से खाना मांग लेते हैं। तो टूनी चिड़िया कहती है कि बेटा यह छाता तुम्हारा है, तुम इस पर ट्राई करो। फिर वह टूनी चिड़िया का बेटा छाते से कहता है कि हमें खाने के पास ले चलो। फिर वह छाता उन्हें खाने के पास ले जाता है, एक गेहूं के खेत में ले जाता है। टूनी चिड़िया कहती है यहाँ तो बहुत खाना है। वह खाना खा भी लेते हैं और अपने साथ बांध लेते हैं। फिर वह छाते को लेकर अपने घोंसले में आ जाते हैं। अब उधर कौवा और कौवी खाने की खोज में गए थे, लेकिन वह तेज तूफान आंधियों की वजह से वह झाड़ियों में फंस जाते हैं। वहाँ से टूनी चिड़िया और उसका बेटा निकलता है। वह टूनी चिड़िया को आवाज़ देते हैं टूनी बहन हम इस झाड़ियों में फंस गए, हमें निकाल लो। फिर वह टूनी चिड़िया उन्हें निकाल लेती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा करा है। मेरे बेटे को तुमने भरी बारिश में झूठ बोलकर अपने घोंसले से जंगल में पहुँचा दिया था, तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वह टूनी चिड़िया उन दोनों को झाड़ियों में से निकाल लेती है और फिर वह अपने घर आ जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि मेरे पास खाना बहुत ज़्यादा है, मेरे पास से खाना तुम भी खा लो। तो वह कालू कौवा और उसकी पत्नी को भी खाना दे देती है। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।